ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी कि मोर देन 75% ऑफ इंडियंस आर नॉट मेकिंग इमरजेंसी फंड, यानी 75% भारतीय इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए किसी भी टाइप का इमरजेंसी फंड बनाते ही नहीं है। वही बात करें 25% लोगों की, यानी 100 में से 25 लोग वो इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए अपना प्रॉपर और सही तरीके से इमरजेंसी फंड को बिल्ड करते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो सबसे पहले यही कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की जो वीडियो है ये इमरजेंसी फंड पर क्यों है, क्योंकि आज का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा अनसिक्योर भी हो चुका है। आज के टाइम पर कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, जब से टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बूम पर आई है। एआई के चलते बहुत सारे लोग अपनी जॉब गवा भी चुके हैं, और वहीं बहुत सारे लोग एआई को यूज करके अपनी जॉब को और ज्यादा इनहेंस और ग्रो कर रहे हैं। तो दोनों पर्सन के लिए है आज की ये वीडियो। सो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है, हाउ टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। आज की इस वीडियो में हम आपके कुछ एक सवालों का जवाब देंगे, लाइक इमरजेंसी फंड होता क्या है, आपको इमरजेंसी फंड क्यों बनाना चाहिए, आप इमरजेंसी फंड कितने पैसों का बनाते हैं, और यहाँ पर आपको कैसे इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमरजेंसी फंड किस पर्सन को बनाना चाहिए और किस पर्सन को नहीं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इमरजेंसी फंड इज। अब जैसे कि नाम से एकदम क्लियर है, इमरजेंसी फंड यानी किसी इमरजेंसी अनसर्टेन अनिश्चित प्रॉब्लम से फेस करने के लिए एक पैसे को बचाकर अलग रखना, उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपका इमरजेंसी फंड का पैसा होता है उसको आप अपने डेली बेसिस या मंथली एक्सपेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। यानी ये जो पैसा आपने अलग रखा हुआ है इसका यूज आप सिर्फ और सिर्फ किसी बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए या किसी बड़ी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ही कर सकते हैं। अब ये जो इमरजेंसी फंड है ये आप अपने घर में भी बिल्ड कर सकते हैं, और चाहे तो आप किसी जगह पर बैंक में कहीं पर अपने पैसे को सेव या इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इमरजेंसी फंड की, एक ऐसा फंड जो आप अपनी इनकम से किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए अलग से निकाल कर रख लेते हैं, दैट्स कॉल्ड इमरजेंसी फंड। अब यहाँ पर आपके दूसरे सवाल का जवाब हम आपको देते हैं कि आखिरकार इमरजेंसी फंड बिल्ड करने की जरूरत है क्यों। अब इमरजेंसी सिचुएशन कहीं भी किसी भी पर्सन की लाइफ में कभी भी आ सकती है, वो अनसर्टेन होती है। अब यहाँ पर इसके सबसे बड़े दो जो एग्जाम्पल है, पहला है आपकी जॉब चली जाना और दूसरा है आपके घर में खुदा ना खास्ता किसी का गंभीर रोग से ग्रसित हो जाना। इसके साथ ही आपकी कार रिपेयरमेंट हो गई, आपका होम रिपेयर हो गया, ये सारी चीजें भी इसमें शामिल है। लेकिन हम दो चीजों को लेकर चलते हैं, पहला आपकी जॉब चली जाना और दूसरा आपके घर में किसी का बीमार पड़ जाना। अब ये चीज आपने पहले ही अगर सोच ली है कि मेरे घर में कुछ भी चीज हो सकती है, मेरी जॉब जा सकती है या कोई पर्सन बीमारी से ग्रसित हो सकता है, जो कि कभी भी हो सकता है, मैं उस सिचुएशन को कैसे डील करूंगा, उस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करूंगा, वहां पर मेरे ऊपर क्या बर्डन और क्या प्रेशर होगा, ये चीज आपने पहले अगर एज्यूम कर ली तो आप उस हिसाब से अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर जब आपके ऊपर ये सिचुएशन एक्चुअल में आएगी तब आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड किया है। अब यहाँ पर आपकी जॉब चली जाती है, अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके घर की, आपके बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, आपकी ईएमआई कोई चली हुई है कार या होम की वो आपने देनी है, आपने घर में ग्रोसरी का सामान लाना है, आपकी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है, आपकी मदर, आपके फादर, आपके अगर कोई ब्रदर सिस्टर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सिर्फ और सिर्फ आप पर है। तो उस सिचुएशन में आपको ठीक प्रकार से ये सारी चीजें मैनेज करनी होगी, और ये तभी पॉसिबल होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड किया है। इसलिए यहाँ पर अब आपको समझ आ गया होगा कि इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना कितना ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी समझा दी है। अब यहाँ पर आपके तीसरे सवाल का जवाब देते हैं कि अब आपको कितने पैसों का इमरजेंसी फंड बिल्ड करने की जरूरत है। सो ये हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी एज ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लाइफ के थॉट्स पर डिपेंड करता है, उसके ड्रीम्स पर डिपेंड करता है, उसकी फैमिली बैकअप, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो उसका मिनिमम 20% आप अलग से इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अब 20% हुआ यहाँ पर 6,000 रुपये, यानी आपने एक साल में कितना इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लिया, दैट इज 72,000 यानी 72,000 रुपये। अब यहाँ पर अगर एक साल के बाद आपकी जॉब चली जाती है और आपको ये चीज़ पता है कि मेरे को हर महीने इतना खर्चा लग जाता है मेरे घर में 15,000 रुपए का, तो आपके पास यहाँ पर 72,000 रुपए बैकअप में है, जिससे आराम से आप एक साल नहीं तो कम से कम 6 महीने अपने घर को इजीली चला पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज डिसाइड करनी है। मैं अपना खुद का बताऊँ तो मैं हर महीने 3 से 4,000 रुपए इमरजेंसी फंड में अलग से डिपॉजिट करता हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आए तो मैं इजीली उसको टैकल कर पाऊँ और ज्यादा मेरे को बर्डन और प्रेशर
ना लेना पड़े। तो यहाँ तो बात हो गई कि आपको इमरजेंसी फंड कितने पैसों का बिल्ड करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड किस पर्सन को बिल्ड करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि हर एक पर्सन को इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, इंडिया में 75% लोग इमरजेंसी फंड बिल्ड नहीं करते हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन तो हर एक पर्सन की लाइफ में कभी भी आ सकती है। इसलिए हर एक वो पर्सन जो कमाना शुरू कर चुका है उसको इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लेना चाहिए या बिल्ड करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको करंटली बताऊं तो अभी मैं 21 ईयर्स का हूं और मैंने 18 साल की एज से काम करना शुरू कर दिया था और मैंने 20 साल की एज से अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना भी शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करते हुए आज मैं 3 से 4 हजार रुपए पर मंथ पहुंचा हूं। अब मेरे को नहीं पता कब मेरे ऊपर कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, लेकिन मेरे पास एटलीस्ट बैकअप में 60-70 हजार या 1 लाख रुपए तो हो गई जिससे मैं उसको इजीली टैकल कर पाऊं। और आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए हर महीने, ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना कमा रहे हो। अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो तो आप हर महीने 10,000 रुपए इजीली अपने इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो। तो चॉइस इज ऑल्सो योर्स। यहाँ पर हमने आपके 3 से 4 सवालों का जवाब दे दिया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, हाउ टू बिल्ड इमरजेंसी फंड, यानी हम इमरजेंसी फंड को बिल्ड कैसे करें, इसके कुछ पॉइंट्स या टिप्स या ट्रिक्स हमारे साथ शेयर कीजिए। सो डोंट वरी, अब हम उस पर ही बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आता है सेविंग। जी हाँ, जब तक आप सेविंग की हैबिट नहीं डालेंगे तब तक आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे और इमरजेंसी फंड तो भूल ही जाइए। अब यहाँ पर मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ कि इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन के बावजूद भी सिर्फ 7 से 8 करोड़ म्यूचुअल फंड SIP अकाउंट्स है, यानी सिर्फ इतने ही लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया में अभी कितना पोटेंशियल है, कितनी पॉपुलेशन अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर बाद में आना है, पहले आना है सेविंग पर। सेविंग की हैबिट आप जैसे जैसे अपने अंदर डेवलप करते हो वैसे वैसे आपको एक अच्छी फीलिंग आने लगती है और आप और ज्यादा पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में फिर सोचते हो। अब यहाँ पर आपने जो सेविंग की है उससे तो अपने डेली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस भी बेयर कर सकते हो। उसके लिए कोई ऐसे हार्ड रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। बात करें दूसरे पॉइंट की जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वो है इन्वेस्टमेंट। आज के टाइम पर सेविंग करने से कुछ नहीं होगा अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाए। क्यों? इसके पीछे रीजन सिंपल सा है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा चली हुई है। अगर आपने सिर्फ अपने पैसे को सेव किया जहाँ पर आपको 4 से 5% का रिटर्न मिलेगा, तो आपका जो रिटर्न मिल रहा है ROI वो इन्फ्लेशन रेट अगर 7 से 8% है उसको भी बीट नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने पैसे को सेव मत करें, सिर्फ इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट करने से आपका पैसा ग्रो होगा। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जो कि है क्रिएटिव गोल। अब हर एक पर्सन के लाइफ में अपने अपने गोल्स होते हैं, हर एक पर्सन के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। अब हर एक पर्सन को अपने ड्रीम्स, टारगेट्स और गोल्स के अकॉर्डिंग ही अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने की जरूरत है। अब इमरजेंसी फंड में जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन से ही डील करूँ। अगर मेरे ऊपर खुदा के रहम से कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो वो जो मेरे पास 10 लाख रुपए अगर इकट्ठे हो गए तो मैं उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उससे एक अच्छी गाड़ी खरीद सकता हूँ, अपने लिए पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकता हूँ, अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकता हूँ, कहीं अच्छा सा घर खरीद सकता हूँ। तो इमरजेंसी फंड सिर्फ किसी बुरी प्रॉब्लम से फेस करने के लिए नहीं होता, बल्कि आपकी लाइफ में खुशियां देने के लिए भी होता है। इसलिए इमरजेंसी फंड से आपको बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रैक योर प्रोसेस। जी हाँ, जब आप इमरजेंसी फंड बिल्ड करने की प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं तो आपको ये चीज ट्रैक करनी पड़ती है कि आप हर महीने कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 महीने का डेटा होना चाहिए एनालाइज करने का। अब आपने इसमें एनालाइज क्या करना है, इसमें आपने ये नहीं एनालाइज करना है सिर्फ कि मैं 5,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 महीने में 25,000 हो गए। नो, नेवर। बल्कि आपको एडजस्टमेंट करना है अपने अकॉर्डिंग। हर महीने जो एक्सपेंस हो रहे हैं, अब आपके एक्सपेंस हर महीने सेम तो नहीं होंगे, कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे, यानी फ्लक्चुएट होंगे। तो आप उसके हिसाब से भी अपने फंड में फ्लक्चुएशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी महीने ज्यादा खर्चा ना हुआ तो आप ज्यादा फंड में पैसे रख लीजिए, 6,000 की जगह 8,000 रख लीजिए। और अगर ज्यादा खर्चा हुआ तो वहां पर आप 6 की जगह 4 डाल लीजिए। सो इस हिसाब से गाइस आपने फ्लक्चुएशन लानी है अपने इमरजेंसी फंड में, ना कि एकदम वहां पर आपने स्टिक हो जाना है अमाउंट पर। इसलिए यहाँ पर जो आपकी प्रोसेस है उसको ट्रैक करते रहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिब्रेट योर सक्सेस। जी हाँ, अगर आपने 1 साल का टारगेट बनाया कि मैंने अपने इमरजेंसी फंड में 50,000 रुपए या 30,000 रुपए जमा करने हैं और वो आपने पूरा कर लिया, तो वहां पर आप एक छोटी सी सेलिब्रेशन कर सकते हो। जब आप उस चीज को
सेलिब्रेट करोगे तो आपको इंटरनली खुशी मिलेगी, आप मोटिवेट होगे अपने नेक्स्ट ईयर के टारगेट के लिए, और फिर आप अपने 30,000 को 60,000 और 80,000 करने की कोशिश करोगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट लेवल पर जब आप पहुंचोगे तो एक यहाँ पर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपको और ज्यादा खुशी मिलती है। तो आप उस खुशी को एज्यूम करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको अपनी छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करने की जरूरत है। सो गाइज, ये थी आज की पर्टिकुलर वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा A to Z इमरजेंसी फंड के बारे में बता दिया। इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, इमरजेंसी फंड किन पर्सन को बनाना चाहिए, इमरजेंसी फंड में कितने पैसे आपको रखना चाहिए, और 4-5 पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर किए टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। तो इस सब का यूज करके आप इमरजेंसी फंड को बिल्ड कर सकते हो। अगर कोई डाउट है अभी भी तो कमेंट करके बता दीजिए। मिलते भी वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।